उस आशीर्वाद और स्नेह को भी साझा किया जाए। और आप लोगों ने भी जो ये स्नेह और प्यार दिखाया, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। क्या आपका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो इस नगर निगम चुनाव में जब सर्वप्रथम मैं पुनः पहले भी कई बार धन्यवाद दिया हूँ, पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस बार इस शहर की सरकार को चुनने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली लाई है, उससे यह हुआ कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पूरे आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती थी कि वो क्या प्रकरण होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम लोग वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट अपने मेयर का चुनाव करेंगे, उप मेयर का चुनाव करेंगे और वार्ड का भी चुनाव करेंगे। तो इसलिए हम लोग के पास इस आरा शहर जो शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, 15 वर्ष हो गया नगर निगम को यहाँ बने हुए, लेकिन विकास आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जब से यह चुनाव हुआ था कि आम जनता मतदान करेगी, हम लोग प्रत्येक दरवाजे तक जाने का प्रयास किए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और उनकी समस्याओं को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि आखिर इस 15 वर्ष के नगर निगम के कार्यकाल में जब भी जिसको मौका जहां मिला, केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन आम जनता को कहीं कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए समझिए कि बहुत मुद्दा है, क्योंकि आप बरसात के दिन में देखिए, अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी बरसात हो जाता है तो आपको अपना फुल पैंट जो पहनते हैं हम लोग, उसको हाफ पैंट बना के घर से बाहर निकलना है, उसको हाफ पैंट बनाना पड़ता है। माताओं बहनों को उतनी ही ज्यादा समस्या होती है। आप यह देख लीजिए, 1980 के बाद यहाँ का एक भी आउटफॉल नाला तलीय सफाई नहीं हुआ है, और केवल नाला के उगाही के नाम पर कोरम पूरा किया जाता है, वो जो ऊपर का सफाई करके और वहीं रख दिया जाता है। उसके बाद वो भी बारिश के पानी से पुनः नाले में चला जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, एक भी पूरे शहर में आप घूम लीजिएगा तो एक शौचालय की व्यवस्था इस 15 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। एक भी शौचालय 15 साल में कहीं आपको नहीं दिखेगा। हम तो आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग तो जेंट्स हैं तो कहीं कोई व्यवस्था करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, 2 बार यहाँ महिला लोगों को मेयर बनने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने भी महिला के बारे में नहीं सोचा। क्या समस्या होती है हमारे माताओं और बहनों का है। और बिल्कुल अब तो प्रचार भी मात्र 2 दिन शेष रह गया है। आगामी 28 तारीख को मतदान होना है, तो इसलिए हम लोग जो अभी तक इस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, आप लोगों ने भी कई जगह हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है, और जो इस पूरे आरा नगर निगम के 45 वार्ड में आम जनता का, बुद्धिजीवियों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, मजदूर का, और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उसी क्रम में हमने आज यह सोचा कि आप लोगों के साथ उस आशीर्वाद और स्नेह को भी साझा किया जाए। और आप लोगों ने भी जो ये स्नेह और प्यार दिखाया, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। क्या आपका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो इस नगर निगम चुनाव में जब सर्वप्रथम मैं पुनः पहले भी कई बार धन्यवाद दिया हूँ, पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस बार इस शहर की सरकार को चुनने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली लाई है, उससे यह हुआ कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पूरे आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती थी कि वो क्या प्रकरण होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम लोग वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट अपने मेयर का चुनाव करेंगे, उप मेयर का चुनाव करेंगे और वार्ड का भी चुनाव करेंगे। तो इसलिए हम लोग के पास इस आरा शहर जो शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, 15 वर्ष हो गया नगर निगम को यहाँ बने हुए, लेकिन विकास आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जब से यह चुनाव हुआ था कि आम जनता मतदान करेगी, हम लोग प्रत्येक दरवाजे तक जाने का प्रयास किए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और उनकी समस्याओं को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है
कि आखिर इस 15 वर्ष के नगर निगम के कार्यकाल में जब भी जिसको मौका जहां मिला केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन आम जनता को कहीं कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए समझिए कि बहुत मुद्दा है, क्योंकि आप बरसात के दिन में देखिए, अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी बरसात हो जाता है तो आपको अपना फुल पैंट जो पहनते हैं हम लोग, उसको हाफ पैंट बना के घर से बाहर निकलना है, उसको हाफ पैंट बनाना पड़ता है। माताओं बहनों को उतनी ही ज्यादा समस्या होती है। आप यह देख लीजिए 1980 के बाद यहाँ का एक भी आउटफॉल नाला तलीय सफाई नहीं हुआ है, और केवल 3 साल क्या आरा की जनता ने विकास करने से मना किया था कि क्या फंड नहीं आया था? फंड जो आए और जो बंटाधार हुआ वो पूरा आरा नगर निगम की जनता जानती है। तो हम लोग का 2 दशकों से